तो साथियों जय हिंद। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं 6 तारीख की सभी क्लासेस का रिवीजन यहाँ पर हम करेंगे और अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। और सभी लोग अच्छी तरीके से वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छी तरीके से करने का प्रयास करते हैं। सभी चीज़ों का रिवीजन करेंगे यहाँ पर, मतलब जीके जीएस यूपी जीके और किसका करेंगे, मानसिक अभिरुचि करेंगे और हिंदी का करेंगे, ठीक है ना। पहले हम किसका करते हैं, हिंदी का करते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। देखिए अतिशयोक्ति, दुर्गति, देखिए आपको अतिशयोक्ति सही है। दुर्गति की बात करेंगे, दुर्गति आपको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। और मरीच बिल्कुल सही लिखा है, नीरद ऐसे नहीं लिखा जाए, ठीक है ना। तो नीरद भी आपका सही है, बिल्कुल सही है, नीरद भी आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4 आपका हो जाएगा। चार दीवारी का देखिए चार दीवारी होता है, अभ्यंतरिक बिल्कुल सही है। वाल्मीकि, वाल्मीकि होता है। बारात नहीं होता है, बारात होता है। क्या होता है, बारात होता है। त्याज्य का क्या होता है, त्याज्य होता है। क्या होता है, त्याज्य होता है। और संग्रहित का संग्रहित होता है। क्या होता है, संग्रहित आपका सही है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला देखिए आपके लिए, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में किस समूह के सभी शुद्ध शब्द आपके हैं। सभी शुद्ध क्या हैं, सभी शब्द जो हैं शुद्ध हैं। पंकज, परंपरा, गंगा सभी आपके शुद्ध हैं। शंकर, देखिए शंकर आपका ये सही है, ये सही है, ये शंकर नहीं सही है, ये शंकर नहीं सही है, ठीक है ना। आगे चलेंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, प्रमाणिक आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द हो जाएगा। प्रमाण प्लस इक आपका हो जाएगा। पूजनीय का पूजनीय होता है। तत्कालिक का तत्काल प्लस इक यानी तात्कालिक होता है। पैतृक, पैतृक का नहीं, पैतृक आपका ये होता है, ठीक है ना। इस तरीके से लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, आपको ये बताना है। तो निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। याज्ञवल्क्य क्या है, अशुद्ध है, ठीक है ना। यहाँ पे याज्ञवल्क्य ऐसे लिखा जाएगा। सदृश ऐसे लिखा जाए, सही है। और हस्तक्षेप भी सही है, गृहिणी भी सही है। रचयिता की बात करेंगे, रचयिता ऐसे लिखा जाएगा। सूची ऐसे लिखी जाएगी। कौतूहल, कौतूहल आपका ऐसे लिखा जाएगा। अस्पृश्यता और लालायत की बात करेंगे, लब्ध प्रतिष्ठा आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, आपको ये बताना। उत्कर्ष की जो वर्तनी है ना वो सही है। महात्मनय की महात्मनय आपका हो जाएगा। सहस्त्र का सहस्त्र आपका हो जाएगा। सच्चिदानंद आपको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। और अभिव्यंजनावाद यानी अभिव्यंजनावाद आपको ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अंतर्धान का अंतर्धान आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक। एक वर्तनी शुद्ध है कौन सी, अक्षोहिणी आपका हो जाएगा, अक्षोहिणी, ठीक है ना, अक्षोहिणी हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, अंगना बिल्कुल सही है। चांद ऐसे लिखा जाएगा यानी चंद्र बिंदु आपका आएगा, आंख का चंद्र बिंदु। और अंक में एक बिंदी आएगा, अनुस्वार आएगा, ठीक है ना। संगम ऐसे नहीं लिखा जाएगा, संगम। अनुषंगिक आपका हो जाएगा, विहंगम आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, अधिशासी आपका शब्द क्या है, बिल्कुल शुद्ध है, ठीक। कनिष्ठ, कनिष्ठ और मिष्ठ, मिष्ठान आपका हो जाएगा। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, अध्ययन आपका वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध शब्द हो जाएगा। अभिराम का अभिराम, परिलिखित का उपपरिलिखित आपका हो जाएगा। आविष्कार का अतिष्कार, ठीक। आशीर्वाद का देखिए आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त आपका अशुद्ध वाला, मतलब कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका क्या, उपयुक्त आपको ऐसे लिखा जाता है, ऊपरी प्लस उक्त आपका। अऋण यानी उऋण आपका हो जाएगा। उत्तरदायी, उत्तरदायी आपका हो जाएगा। औषधि ऐसे लिखा, प्रदर्शनी आपका ये हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, उत्कर्षता आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, उत्कर्ष यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, तो ऊर्जस्वी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊर्जस्वी हो जाएगा। आरोग्य, ईसाई ऐसे लिखा जाएगा। और औत्सुक्य आपको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, आपको ये बताना है। तो छिद्रान्वेषी की अशुद्ध है, छिद्रान्वेषी ऐसे लिखा जाएगा। निर्नुनासिक आपका हो जाएगा। और गत्यर्थ और अंतर चेष्टना आपका हो जाएगा, ठीक है ना। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। देदीप्यमान क्या हो जाएगा, देदीप्यमान आपका हो जाएगा। धन्यलोक, ध्वन्यालोक आपका हो जाएगा। तदाम में बिल्कुल सही है। और दुर्निव्यार देखिए, ज्योत्सना, पर्यवसाना, ठीक है ना। प्रज्वलित और पौराणिक, दुर्भिसंधि और जिजीविषा ऐसे लिखा जाएगा।
छत्र छाया ऐसे लिखा जाएगा और कुमुदनी आपका ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्तनी का शुद्ध है आपको ये बताना है, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। निरपराधिनी, क्या निरपराधिनी बिल्कुल क्या है, शुद्ध है, ठीक है ना। ये इस तरीके से आपको करना है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध सही विकल्प है, तो परिचालक आपका ये हो जाएगा परिचालक। गृहिणी का गृहिणी आपका हो जाएगा, ठीक। विहंगम सूची आपको ऐसे लिखना है, ठीक। इन नामों को एक वर्तनी अशुद्ध है, ध्यान दीजिएगा। कौशल्या बिल्कुल सही है, और मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल सही है, मेघनाथ बिल्कुल सही है। राहुल सांस्कृत्यायन ऐसे लिखा जाएगा, सांस्कृत्यायनन, ठीक है ना। और रोहिणी का रोहिणी, मंगलाचारण का मंगलाचारण, और कैलाश का कैलाश हो जाएगा, अनुसुईया का अनुसुईया आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख देंगे सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, सभी लोग अच्छी तरीके से समझेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है आपको ये बताना है, तो संन्यास की नहीं शुद्ध है, यहाँ पर बिंदी आएगा, अनुस्वार आएगा। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार आप इसे लिखा जाएगा, और दुरावस्था ऐसे लिखी जाएगी, और साहित्यिक और मुमूर्षु आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। अशुद्ध शब्द की बात करेंगे, अशुद्ध शब्द के संकट, और संकट आपका हो जाएगा। देखिए अनुसुईया, ऐनक और संशय आपका ये हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी का शुद्ध सदृश आपका ऐसे लिखा जाएगा, और अस्थायित्व और सन्निधि ऐसे लिखा जाएगा, स्वातंत्र ऐसे, हिरण्यकशिपु ऐसे लिखा जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला का शब्द आपको बताना है, सहस्त्र आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। अहिल्या का अहिल्या होता है, जमाता का जामाता होता है, दुग्धोज्वल का दुग्धोज्वल आपका हो जाएगा, ठीक है ना। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य विवर्त आपका हो जाएगा, क्या विवर्त आपका हो जाएगा। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है, तो वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो, क्या हो, बहुत कम ठहराव हो, ठीक है ना। अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो, क्या हो, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा रुकना हो, ठीक। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है, तो आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो, क्या, इससे दूर रहो, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से पूर्णतया चिन्ह की पहचान कीजिए, तो आपका एक हो जाएगा, ठीक। चलिए प्रश्नवाचक और विस्मयबोधिक को छोड़कर सभी प्रश्नों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है, पूर्ण विराम आपका होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए, तो आपका देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, अमीना तुम कब गई आई, कब आई आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आपका हो जाएगा यहाँ पर। घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों में व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो विस्मयाधिबोधक का प्रयोग किया जाता है, ठीक। वाह, वाह तुम आए, तो विस्मयाधिबोधक चिन्ह आपका हो जाएगा, ठीक। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित विराम चिन्ह में से कौन सा विवरण चिन्ह है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विवरण चिन्ह आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो उद्धरण आपका, उद्धरण चिन्ह आपका प्रयोग होता है, कौन सा, उद्धरण चिन्ह आपका प्रयोग होता है, ठीक है ना। चलिए कोष्टक देख लेते हैं। कोष्टक देखिए, कोष्टक आपको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। निर्देशन आपको ऐसे करा जाएगा, लाघव देखिए एक सुनना आप बनाते चले जाइए, ठीक है ना। चलिए किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं, तो मैंने पूछा क्या बात है, इसमें आपका ये हो जाएगा, ठीक। हंसपद विराम चिन्ह कौन सा है आपको ये बताना है, ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, हंसपद विराम चिन्ह कौन सा है, तो आपका ये हंसपद हो जाएगा। परीक्षा, देखिए परीक्षा आपको हंसपद नीचे लगाना है, जल्दी ही आयोजित होने वाली है, आपको ऐसे कर देना है। मेरा भारत महान या विश्व शक्ति, यहाँ पे कामा, यहाँ पे कामा, ठीक है ना। और महाशक्ति कैसे बने, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, और यही है महामहिम का महास्वप्न विजय 2020, ठीक है ना। तो 5 विराम चिन्ह होने चाहिए इसमें। साकेत एक महाकाव्य है, में कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, तो पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ठीक। चलिए गृह कार्य आप कर लीजिएगा। यहाँ पर निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, आपको ये कर देना है, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। चलिए
अब हम आपको क्या बताएंगे जीएस के बारे में। जीएस चलिए पढ़ते हैं। तो रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था? तो रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था? मोहम्मद शाह का दूसरा नाम था। और 1719 से 48 तक रहा। और रंगीला इसे कहा जाता। उर्दू भाषा को राजकीय संरक्षण इसने दिया। औरंगजेब का पुत्र था। और बाजीराव ने इसी के समय आक्रमण किया। किसने? बाजीराव ने इसी के समय आक्रमण किया। सलीम, जहांगीर और आलमगीर औरंगजेब और महाबली बादशाह अकबर को कहा जाता है। सलीम किसको? जहांगीर को। आलमगीर किसको? औरंगजेब को। महाबली बादशाह अकबर को। और घृणित शासक फारूक शेर को खुर्रम शाहजहां। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। औरंगजेब का पुत्र आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। अधोलिखित में से किसे मुगल चित्रशैली का संस्थापक माना जाता है? अब्दुस यानी अब्दुस समद तथा मीर सैयद अली को। किसको? अब्दुस समद और मीर सैयद अली को हुमायूं के समय आया। ठीक है ना। और शीरी कलम की उपाधि दी। शाहजहां, अनूप, मीर हाशिम। जहांगीर की बात करेंगे तो जहांगीर, फारूक बेग, विशनदास और मंजूर अली आपका इसका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, शिवाजी का जन्म हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो 1627 से लेकर 1674 तक इनका समय रहा। गुरु इनके रामदास, संरक्षक कोंददेव और यहाँ पर सैंधव की उपाधि धारण की। ठीक है ना। और शिवाजी पटल सेना। ठीक है ना। यहाँ पे कर 1/4 और सर्वमुखी 1/10। आपका मृत्यु इनकी 1680 में हो जाती है। ठीक। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्मीड़ा जो था ना, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। और ध्यान दीजिएगा, ब्लू शांत जल नीति और आँख क्या हो जाएगा? अरब सागर में। और पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा 17 फरवरी 1698 को आता है। केरल कालीकट आया और शासक उस समय कौन था? जमहूरियन शासक था वहाँ पर। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। और व्यापार 2 कोठियाँ 1503 कोशीन और 1505 कन्नूर आपका हो जाएगा। ठीक। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। गोवा छीना 1510 में। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। ठीक। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगम। क्या था? श्रीरंगनम पट्टम आपका हो जाएगा। स्वतंत्रता का वृक्ष और जैकोबिन क्लब का सदस्य आपका हो जाएगा। ठीक। आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 4। ठीक है ना। पहला 4 होते हैं। पहला 1767 से 1769 हैदर अली वर्सेस टर्की संधि, मद्रास संधि आपका हो जाएगा। दूसरा 1780 से 84 आपका हो जाएगा, मंगलौर संधि। और तीसरा 1790 से 92 टीपू सुल्तान वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी श्रीरंगपट्टनम में। और चौथा 1799 में होता है। टीपू सुल्तान की यहाँ पर मौत हो जाती है। ठीक है ना। चलिए आगे, अब हम ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों को कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो 91वां में 2003 आपका हो जाएगा। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी? कुल सदस्य आपके 1/6 आपके हो जाएंगे। ठीक। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत स्थायी निकाय, ग्रेजुएट, टीचर्स और विधानसभा के सदस्य आपके हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है? तो दोनों सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय आपके हो जाएंगे जो अभिलेख का न्यायालय है। ठीक। अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 में। और अभिलेख सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 और हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 215 आपका हो जाएगा। ठीक। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 1937 में स्थापित किया गया। ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय वर्तमान में जज कौन है? सुप्रीम कोर्ट में। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलेंगे। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो कलकत्ता का क्षेत्राधिकार आपका हो जाएगा। कलकत्ता 1 जुलाई 1862 में। और बॉम्बे 14 अगस्त 1862 में। मद्रास 15 अगस्त 1862 में। और इलाहाबाद 17 मार्च 1866 में। और दिल्ली हाईकोर्ट 13 अक्टूबर 1966 आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे।
नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत में प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, बिल्कुल सही बात है। और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, बिल्कुल। नीचे दिए गए सही का आपको 1 और 2 दोनों सही आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी आपका हो जाएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। केंद्रीय उद्योग उद्यान अनुसंधान लखनऊ आपका हो जाएगा। श्रीनगर केंद्रीय शीतोष्ण आपका ये गलत है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ आपका हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर आपका हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में 20+ वनस्पति लखनऊ में आपका। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान बरेली में। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में। और भारतीय चारागाह एवं चारा झांसी में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, आगे देखिए जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। दस्त-ए-लूट अवस्थित है कहाँ, ईरान में स्थित है। कहाँ पर, ईरान में। और गिल्सन ऑस्ट्रेलिया, शोरोमन यूएसए, थार इंडिया और पाकिस्तान में। गिब्सन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। क्या हो जाएगा, सोनरन कहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। सोनरन आपका कहाँ हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो थार कहाँ पर है, इंडिया और पाकिस्तान में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, अटाकामा चिली में। टकला मकान चीन में। और गोबी मंगोलिया चीन में आपका हो जाएगा। कहाँ पर, मंगोलिया चीन में आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो अगला देखेंगे। और गोबी मंगोलिया चीन में। और सहारा कहाँ पर, बोत्सवाना आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, ठीक है ना। चलिए, नदियों का नाम उनके देश से सुमेलित कीजिएगा। पोटोमेक कहाँ पर हो जाएगा, यूएसए में। नील नदी आपकी कहाँ पर, सूडान में। और टिग्रिस नदी कहाँ पर, इराक में। और टेम्स नदी आपका इंग्लैंड में आपका हो जाएगा। हडसन नदी यूएसए में। और हुआंगहो चीन के शोक। और मिगांक लाओशी कंबोडिया। और मोर एंड डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में। शीन फ्रांस में। लैम्पोपो दक्षिण अफ्रीका में। और इरावती म्यांमार में आपका हो जाएगा। बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। फ्लोरिडा, बरमुडा, प्लूटो आपका ये हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसमें, नाभिकीय संलयन के द्वारा। तारे की ऊर्जा, हाइड्रोजन बम, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या हो जाएगा, अप्सरा आपका हो जाएगा। क्या, अप्सरा हो जाएगा। 1956 में यूके की हेल्प से। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को रूस की हेल्प से आपका हो जाएगा। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह इनसेट 2A आपका 1992 में आपका हो जाएगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः किसकी, मीथेन की बनी होती है, ठीक है ना। चलिए, क्लोरोफिल प्रणाहित पाया जाता है, मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। हरी पत्ती में क्लोरोफिल, पीली पत्ती में क्लोरोप्लास्ट। और प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा प्लस प्रकाश संश्लेषण आपका होता है, ठीक। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन आपका हो जाएगा। इनमें कोशिका का विभाजन होता है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन की आपका हो जाएगा, ठीक। टमाटर में लाल रंग का कारक क्या है, लाइकोपीन आपका हो जाएगा। दूध में सफ़ेद का कारण कैसीन प्रोटीन के कारण। और पीला कैरेटीन के कारण। प्याज रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण। और मिर्च तीखी कैप्सिन के कारण आपका हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में शामिल था, 5वीं योजना में आपका हो जाएगा। 1975 में 20 सूत्री कर्मयुग। और 1975 में विद्युत आपूर्ति एक्ट। और 1975 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम NMP आपका हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एक है, क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक। निजी सार्वजनिक जनक। और इसके जनक जॉन कीन्स हैं, ठीक है ना। चलिए, खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था, 1966 से 67 में शुरू किया गया था। निर्धारित कृषि मूल्य आयोग 1965 द्वारा आता है। और पुनर्गठित 1985 एक्ट में कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, एडम स्मिथ को माना जाता है। किसको, एडम स्मिथ को। बुक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है, तो एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य है, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, आपका ये हो जाएगा।
एनपीसीआई की स्थापना कब होती है? 2008 में होती है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा होती है। एनपीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा आता है। एनपीसीआई द्वारा यूपीआई 11 अप्रैल 2016 को। और भीम की बात करेंगे, भारत इंटरफेस मनी, केंद्र सरकार 30 दिसंबर 2016 के द्वारा आता है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो एईएस आपका हो जाएगा। डाटा को क्या करता है? इनक्रिप्ट करता है। एडवांस आपका ये हो जाएगा। ठीक। किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। एमपी प्लस गुजरात की जीवन रेखा, काली नदी, शारदा बिहार का अशोक, कोसी नदी बंगाल का दामोदर, उड़ीसा का महानदी आपका हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी क्या है? तो गंगटोक आपका हो जाएगा। ठीक। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मढ़ौरा किस राज्य में है? तो गुजरात में आपका हो जाएगा। किसमें? गुजरात में है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाई गई। ठीक है ना। भारत का पहला सैनिक बालिका विद्यालय मथुरा में। भारत का पहला एआईसीटी लखनऊ आपका हो जाएगा। चलने का अधिकार पहला पंजाब में आपका हो जाएगा। ट्रैफिक एडिक्ट करने वाला पहला राज्य बिहार आपका हो जाएगा। बिपिन चंद्र इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के मुख्य लेखक कौन है? संपादक थे? तो बिपिन चंद्र आपके हो जाएंगे। ठीक। नटकंगी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नागालैंड आपका हो जाएगा। मुरलेन मिजोरम में। और साउथ बटन अंडमान निकोबार में सबसे छोटा है। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो दिवेही कहाँ की मालदीव की आधिकारिक भाषा है। दारी कहाँ की है? दारी प्लस पश्तो अफगानिस्तान की। जोंगखा कहाँ की है? भूटान की। और मलयालम केरल और लक्षद्वीप की। माहे आपका हो जाएगा। बर्मी म्यांमार की। सिहली श्रीलंका की। और मंदारिन चीन की। फारसी ईरान की। हिब्रू इजराइल की आपका हो जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब लॉन्च किया गया? 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। और मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014 को। मिशन स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर 2014। पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। पीएम सुरक्षा बीमा 8 मई 2015। पीएम उज्ज्वला योजना आपका हो जाएगा 10 अगस्त 2021 आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगले देखिए, आगे आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी जी की आकाश नहीं, यूपी जी के नहीं, आपके से पढ़ेंगे हम क्या? मानसिक अभिरुचि को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक। चलिए, मानसिक अभिरुचि को पढ़ते हैं। पुलिस सुधारों का उद्देश्य क्या नहीं है? मतलब पुलिस जो सुधारों का उद्देश्य है उसमें से क्या नहीं है, आपको ये बताना है। तो पुलिस के मूल्यों और कार्य संस्कृति में परिवर्तन लाना। क्या? पुलिस के मूल्यों और कार्य संस्कृति में परिवर्तन लाना। पुलिस को प्रशासित करने वाली नीतियों और पुलिस के व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये आपका होता है। पुलिस के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ाना, ये आपका हो जाएगा। पुलिस को मीडिया के प्रति पूर्णतः पारदर्शी बनाना, ये गलत है। ठीक। चलिए, आप एक पुलिसकर्मी के रूप में तैनात हैं। पुलिस भर्ती की एक राज्य स्तरीय परीक्षा के आयोजन में एक दिन पूर्व आपके व्हाट्सएप पर एक पीडीएफ फाइल शेयर की जाती है। इसके साथ ही मैसेज आता है कि यह अगले दिन वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र है। तो इसके बाद आपका पहला कदम क्या होगा? आप ये दोनों ही मैसेज तुरंत डिलीट कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आप इन पीडीएफ फाइल को अपने छोटे भाई को भेज देंगे। अगले दिन परीक्षा में बैठने वाला है नहीं। आप एक मामले को साइबर पुलिस सेल में अपराधियों के संज्ञान लाने के लिए तुरंत कदम उठाएंगे। ठीक है ना। चलिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक एफआईआर पंजीकरण के संबंध में क्या सोचते हैं? तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। संवैधानिक प्रावधानों, वैधानिक धाराओं, मामलों की गंभीरता और पीड़ित की स्थिति को ध्यान में रखकर अपने तर्कसंगत विवेक का प्रयोग करके आप एफआईआर पंजीकरण के संबंध में कोई निर्णय लेंगे। ठीक है ना। पुलिस अधिकारी होने के नाते वर्तमान में पुलिस की विवेचना क्षमता के संबंध में आप क्या सोचते हैं? तो पुलिस के पास विवेचकों की कमी है, इसलिए विवेचना का स्तर निम्न होता है। इसमें समय भी अधिक लगता है। ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के एक आरक्षी के रूप में आप किस समस्या का सामना नहीं कर रहे हैं? तो अपेक्षाकृत कम वेतन का, कार्य से अधिक अनिश्चित घंटे का, और राजनीतिक दबाव और बार बार स्थानांतरण का नहीं। किसी भी समय नौकरी जाने का भय भाग लिए, मतलब ये आप सामना नहीं करेंगे। अपेक्षाकृत कम वेतन का कर सकते हैं, अनिश्चित घंटे का काम कर सकते हैं, लेकिन इसका आप नहीं कर सकते हैं कि आप किसी भी समय नौकरी जाने का भय आपको सताए रहता है। नौकरी जाने का भय नहीं रहता है। पुलिस के संबंध में जनता की नकारात्मक धारणा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो
प्रौद्योगिकी के मामले जमाने में पुलिस के लिए जनता का सहयोग या असहयोग अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहा है। ठीक है ना, आपका गलत हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में क्या सोचते हैं? तो पुलिस को न्यायिक शक्तियों को देना और शक्तियों का केंद्रीकरण कर देना आपको ये आपका हो जाएगा। ठीक। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राजनीतिक हस्तक्षेप पुलिस की कार्यकुशलता के लिए घातक है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। पुलिस प्रशासन की कार्यकुशलता घटने के कारण में शामिल क्या है? तो उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा। सक्षम मानव संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता, समय से समस्याओं का निराकरण न हो पाना, लगातार कार्य का बढ़ता बोझ और उपरोक्त में सभी आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। एक वरिष्ठ निरंतर आप आरोप लगाते हैं कि आप उन्हें कैसे समझाएंगे? तो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। पुलिसकर्मियों के बढ़ते असंतोष का कारण हो सकता है 24 घंटे ड्यूटी, कम वेतन, दूर दराज के क्षेत्रों में रहना व बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना। उपयुक्त में आपका सभी आपका हो जाएगा। आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को अपने लिए आदर्श मानते हैं? तो क्या हो जाएगा, ये आपको ध्यान दीजिएगा। उस महापुरुष को जो समाज को बुराइयों से मुक्त देखना चाहता है, या उस नेता को जिसने देश की आज़ादी का बीड़ा उठाया है, या उस धर्मात्मा को जो केवल सत्य की शिक्षा का प्रचार करता है, या अध्यापक को जिसने आपकी सीमाओं में रहकर आपको उपयोगी शिक्षा दी। तो आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को अपने लिए आदर्श मानते हैं? तो ये आप कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट। और आप किसी को भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, पंकज के पास भारत में एमबीबीएस और एमडी की डिग्री है। वह नौकरी खोजने के लिए अमेरिका चला जाता है। हालांकि अमेरिका में उसकी भारतीय योग्यता को मान्यता नहीं मिली और उसे नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है। नौकरी मिलने के लिए पंकज को अब क्या करने की आवश्यकता है? कड़ी मेहनत से अध्ययन करे और कोशिश कर स्थानीय परीक्षा पास करे, ताकि वह मान्यता मिल सके उसकी जो उसे ज़रूरत है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। सड़क पर जाते हुए एक युवा जोड़े, स्त्री और पुरुष एक दूसरे से लड़ते हुए देखता है। अचानक पुरुष महिला को घूंसे मारने लगता है। ऐसी स्थिति में अजय द्वारा लिया गया बेहतर कदम कौन सा होगा? नाम यहाँ पर कोई रख दीजिए। तो पुलिस को फ़ोन कर शिकायत करे। क्या करे? पुलिस को फ़ोन करके शिकायत करे। फोस्टर ने अपने कारखाने का निर्माण बहुत मेहनत और उत्साह के साथ किया, लेकिन उसका दुर्भाग्य है कि वह एक आग दुर्घटना में जलकर धूल में मिल गया। दुर्भाग्य है कि वह अपनी कंपनी का बीमा करने में असफल रहा। फोस्टर द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी के संकेत मिलता है? उसमें से दुर्भाग्य से निकलने के लिए मानसिक दृढ़ता क्या हो जाएगी? शुक्र है केवल मेरी गलतियां ही जली हैं और मैं नए सिरे से शुरुआत कर सकता हूँ। ठीक है ना, चलिए। शैली एक सफल शिक्षिका थी। दुर्भाग्य से उसने एक भयंकर दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो दिए। प्रबंधन द्वारा किया गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंगित करता है कि उनमें वंचितों के प्रति संवेदनाएं की कमी है? तो आपका शैली को अपना इस्तीफा और महीने की नोटिस अवधि पूरी करने को कहा गया है। ठीक, ये आपका हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। मोहन एक अंतर्मुखी व्यक्ति है। कार्यस्थल पर उसने बहुत कम दोस्त हैं। वह काम और घर पे अपनी दिनचर्या किसी भी तरह में बदलाव की नफरत करता है। वह पिछले 6 सालों में उसकी काम को एक तरीके से कर रहा है। उसका नया मैनेजर पूरी तरह पुनर्गठित करना चाहता है। इससे पहले कि मोहन अपनी नई भूमिका में आए, उसे कुछ ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। मोहन के व्यक्तित्व को जानने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसके द्वारा करने की संभावना है? तो मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करने की संभावना है। जीना को शक है कि उसकी पड़ोसी उसकी जासूसी कर रही है, क्योंकि वह जीना को बातें बताती है जो वह नहीं जान सकती। पोस्ट में उसके कुछ डाक गायब है और उसका घर ऐसा लग रहा है जैसे उसके पीछे कोई चोरी छिपे घुसा हो। और उसे क्या करना चाहिए? उसे डाक से छेड़छाड़ की जांच करे और एंटी सॉफ्टवेयर का उपयोग करे। ठीक है ना, चलिए। बढ़ते अपराधी पर पुलिस ने नियंत्रण कर पाने की क्या कारण है? तो आपका पुलिस में फैला भ्रष्टाचार, ये भी हो सकता है। पुलिस में आधुनिक अपराधों से निपटने की दक्षता न होना, ये भी सही है। कुख्यात अपराधियों को प्रभावशाली लोगों का संरक्षण, बिल्कुल सही बात है। तो आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो पुलिस अधिकारी क्यों नहीं करना चाहिए? पुलिस अधिकारी को क्या नहीं करना चाहिए? तो अपनी वर्दी का रौब नहीं मतलब साझा करना चाहिए। घमंड में चूर नहीं होना चाहिए। ठीक, अकारण लोगों को अपमानित व धमकाना नहीं चाहिए।
स्वयं को तानाशाह समझकर दुर्व्यवहार और मारपीट नहीं करना चाहिए और उपयुक्त में सभी आपका हो जाएगा। ठीक। एक पुलिस अधिकारी को किन बातों से बचना चाहिए? तो किसी अपराधी अथवा व्यक्ति विशेष के साथ अधिक दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और उसने अपना मनोरंजन व्यक्तिगत रूप से न करके सामूहिक रूप से करना चाहिए। बिल्कुल। जहाँ दो पक्षों में विवाद हो, जाति धर्म के आधार पर किसी न किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है ना। पुलिस की युक्ति युक्त कार्यवाही से आप क्या समझते हैं? तो आपका सभी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, आप पढ़ लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब हम आ जाते हैं यूपी जीके पर। यूपी जीके को भी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए यूपी जीके को। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, प्रारंभ कब हुआ? 1975 से 76 में। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, 1975 से 76 में चालू हुआ। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। गंगा महोत्सव कहाँ होता है? गंगा महोत्सव वाराणसी में। ताज महोत्सव आगरा में। राम बारात महोत्सव आगरा में। सुलह कुल महोत्सव आपका आगरा में का हो जाएगा। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। और यमुना महोत्सव मथुरा में। शिल्प महोत्सव नोएडा में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव वाराणसी में। बिठुर गंगा महोत्सव कानपुर में। शैफई महोत्सव इटावा में। और कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद में। और सरधना महोत्सव मेरठ में। और कल्की महोत्सव संभल में आपका हो जाएगा। बुद्ध महोत्सव सारनाथ में। और त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज में। कबीर महोत्सव मगहर में। और देव दीपावली उत्सव वाराणसी में। और कजरी महोत्सव मिर्जापुर में आपका हो जाएगा। आल्हा महोत्सव महोबा में। सोन महोत्सव सोनभद्र में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में। केला महोत्सव कुशीनगर में। और बौद्ध महोत्सव कुशीनगर और श्रावस्ती आपका हो जाएगा। ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है, तो आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक। ठुमरी के 2 प्रमुख घराने बनारस घराना और लखनऊ घराना हो जाएगा। बेगम अख्तर, गिरजा देवी, जौहर जान, शोभा गुर्टू, नूर जीशान और प्रभा अत्रे आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो जल विहार मेला कहाँ हो जाएगा? बुंदेलखंड में। बटेश्वर का मेला पश्चिम बंगाल में। और बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल मथुरा में आपका हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में नहीं होगा। शुक्रताल का मेला कहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, मुजफ्फरनगर में नहीं होगा, ये आपका मथुरा में आपका हो जाएगा। कहाँ पर? देखिए ये आपका सही हो जाएगा। शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर में आपका हो जाएगा सही। और बलदेव का छठ मेला पूर्वांचल में नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, रामायण मेला अयोध्या व चित्रकूट में। परिक्रमा मेला अयोध्या में। रामनवमी मेला अयोध्या में। और श्रावण झूला मेला अयोध्या में। कैलाश मेला व बटेश्वर मेला आगरा में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। गणगौर मेला और राम बारात मेला और नवरात्रि मेला आगरा में आपका हो जाएगा। कंस मेला, हरिदास जयंती मेला और झूला में देवछठ मेला आपका मथुरा में आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो नौचंदी मेला आपका हो जाएगा मेरठ में 1672 ईस्वी में। ठीक। आगे, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में। और सैयद सालार मेला बहराइच में। सरधना मेला मेरठ में। देवीपाटन का मेला बलरामपुर में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। और खिचड़ी मेला गोरखपुर में आपका हो जाएगा। शोरो मेला कासगंज में। खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में। फाल्गुन मेला रामपुर में। और गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। शहीद मेला हापुड़ में। और श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में आपका हो जाएगा। रामनगरिया मेला और काम्पिल मेला फर्रुखाबाद में। नककटैया मेला वाराणसी में। ददरी मेला बलिया में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। कालिंजर मेला बांदा में आपका हो जाएगा। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में। बेरियार घाट मेला हरदोई में। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में। बाल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर में। और विंध्याचल देवी मेला मिर्जापुर में आपका हो जाएगा। सूची एक को सूची दो सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके आप उत्तर का चयन कीजिए। चैती मेला मौसमी गीत आपका हो जाएगा। कजरी आपका क्या हो जाएगा? विवाह गीत। रसिया आपका क्या हो जाएगा? ब्रज एवं लोकगीत। और सोहर संस्कार गीत आपका हो जाएगा। अवध क्षेत्र के गीत की बात करेंगे, सोहर हो जाएगा, बधाई हो जाएगा, संस्कार गीत हो जाएगा, बिरहा और फाग हो जाएगा। पूर्वांचल क्षेत्र का कजरी, चैती, बिरहा, दादरा, चैता और झूमर हो जाएगा।
ब्रज क्षेत्र का रसिया, होरी, फाग और लंगुरिया आपका हो जाएगा। बुंदेलखंड का आल्हा, हरदौल, पनवारा, इसुरी फॉग, ठीक है ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ढोला, रागिनी, लावनी, बन्ना और गुजरी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर स्थान पर अवतरित है? तो प्रयागराज आपका हो जाएगा। भारतीय जन नाट्य संघ आपका आगरा में, अभिनव ज्योति वाराणसी में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में होली त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है, बरसाना में आपका हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष फागुन माह में आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो वृंदावन मंदिर मथुरा, विश्वनाथ मंदिर आपका हो जाएगा वाराणसी में, मथुरा में, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, और जेके मंदिर लखनऊ में नहीं कानपुर में होगा। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में, यह आपका देवरिया, वृंदावन मंदिर देवरिया कानपुर आपका हो जाएगा कौन? जेके मंदिर। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में, और चाइना मंदिर श्रावस्ती में, लोधेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी, मुगल घाट फर्रुखाबाद में आपका हो जाएगा। देखिए, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में, देवी पाटन मेला बलरामपुर में, शीतला देवी मंदिर कौशाम्बी में, और विंध्यवासिनी देवी मंदिर मिर्जापुर में, बेलहा देवी मंदिर प्रतापगढ़ में, और पार्वती अर्गा देवी गोंडा में, ललिता देवी मंदिर सीतापुर में, और भारत माता मंदिर वाराणसी में, दशावतार मंदिर ललितपुर में, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, और 64 योगिनी मंदिर वाराणसी में आपका हो जाएगा। कनक भवन अयोध्या में, हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या में, महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में, बांके बिहारी मंदिर मथुरा में, गोविंद देव मंदिर रंगनाथ मंदिर मथुरा में, गोला गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी में, सिंगी ऋषि मंदिर फर्रुखाबाद में, भीतरगांव मंदिर कानपुर देहात में, श्री राधा कृष्ण जैन मंदिर आपका कानपुर में, और जेके मंदिर कानपुर में, इस्कान मंदिर कानपुर में, और सैयद सलार मसूद गाजी बहराइच में आपका हो जाएगा। हाजी वारिस अली शाह की मजार बाराबंकी में, इत्मादुल्लाह का मकबरा आगरा में, अकबर का मकबरा आगरा में, बहू बेगम का मकबरा अयोध्या में आपका हो जाएगा। मुगल शाहजादा खुसरो का मकबरा प्रयागराज में आपका हो जाएगा। मुगल शाहजादा खुसरो का मकबरा प्रयागराज में खुसरो बाग। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में, दयाल बाग राधा स्वामी समाधि आगरा में, सलामत शाह की मजार बाराबंकी में, राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक शाहजहाँपुर में, रोशन सिंह स्मारक शाहजहाँपुर में, काकोरी शहीद स्थल लखनऊ में, जायसी स्मारक रायबरेली में आपका हो जाएगा। चित्रकूट तुलसी स्मारक चित्रकूट में, शहीद स्मारक मऊ महाराजगंज गोरखपुर में, शहीद छावनी स्थल बस्ती में, 52 इमली शहीद स्थल फतेहपुर में, भृगु भूमि जन्म स्थल बलिया में, और 1088 ऋषियों की तपोभूमि सीतापुर में, 30,000 तीर्थों की भूमि सीतापुर, महर्षि दधीच की तपस्थली सीतापुर, और 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं महोबा में, और बुद्ध की शयन मुद्राएं प्रतिमा कुशीनगर में आपका हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए था नीचे दिए कोट का सही उत्तर कीजिए। कनक भवन अयोध्या में, कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में, और कालिंजर का दुर्ग बांदा में, और देवा शरीफ बाराबंकी में आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, खानखा रसियादई मैनपुरी में, भगवान बराह मंदिर सोरो में, रूमी दरवाज़ा लखनऊ में आपका हो जाएगा, और चक्रतीर्थ नैमिषारण्य सीतापुर में, कनक शाह बाबा मजार कौशाम्बी में, सप्तमृत्तिका प्रतिमा कन्नौज में, संत कबीर निर्माण स्थल मगहर में, और मतांकुर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर में, भारद्वाज आश्रम व छैवट प्रयागराज में, ब्यास टीला एवं नरसिंह टीला जालौन में, भृगु मंदिर बलिया में, अशफाक उल्ला खां मजार शाहजहाँपुर में, रानी महल झांसी में आपका हो जाएगा। मकरबई मंदिर महोबा में, सीताकुंड घाट सुल्तानपुर में, सीतामढ़ी स्थल भदोही में, 84 गुंबद कालपी में, सुकरताल प्राचीन मुजफ्फरनगर, शिव मंदिर आपका हो जाएगा यहीं पर। धाना शहीद स्मारक चंदौली में, तुलसी स्मारक बांदा में, छेमकली देवी मंदिर, पद्मावती सती मंदिर, जयचंद्र किला एवं हाजी शरीफ दरगाह कन्नौज में, माता राजेश्वरी मंदिर कन्नौज उन्नाव में आपका हो जाएगा। दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में संबंधित है? बुंदेलखंड आपका हो जाएगा। ख्याल नृत्य, लट्ठमार नृत्य, सोरो अथवा सोहरा नृत्य, धुरिया देवी कार्तिक और राई दीप दीपावली, कानरा घोड़ा बरेड़ी आपका हो जाएगा। आल्हा एक लोक नृत्य संगीत किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड का आपका हो जाएगा, ठीक। लोकनृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से आपका हो जाएगा।
निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? सौरा आपका, सहरा आपका हो जाएगा। ठीक। माघ मेला के दिन शुरू होता है मकर संक्रांति आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश की यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो आगरा का किला आपका हो जाएगा। ताजमहल और आगरा का किला 1983 में, फतेहपुर सिकरी का किला 1986 में आपका हो जाएगा। संभावित सारनाथ 1988 में, भारत का प्रतिष्ठित साड़ी बुनाई क्लस्टर वाराणसी 2014 में, और वाराणसी सीवर ब्रंट आपका 2021 में आपका हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची को स्तंभ मेला में उत्कीर्ण किया गया? 2017 में आपका हो जाएगा। रामलीला 2008 में आपका हो जाएगा। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? रसिया आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रसिया आपका हो जाएगा। बधाई कौन सी विधा है? बुंदेलखंड का लोक संगीत है। कहाँ का? बुंदेलखंड का लोक संगीत है। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीव चक्र में रंगपटल का हिस्सा है, जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए माना जाता है? सोहर आपका हो जाएगा। ठीक। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पाई डंडा नृत्य आपका हो जाएगा। ठीक। तो ये आप कर दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।